दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहता है, मगर सवाल यह है कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। खर्च करने के लिए। ज्यादा कमाई तो ज्यादा खर्च करना पॉसिबल है, बट मैं सवाल पूछता हूं कि आप पैसा किन चीजों में खर्च करते हैं। Hi friends, I'm Sneh Desai, life coach, business coach. Welcome to You Can Be Rich Part 3. ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड होते हैं फिल्मों से, सेलिब्रिटीज से, बड़े बड़े फेमस लोगों को देख करके, और हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सलमान खान ने कोई पर्टिकुलर टाइप का ब्रेसलेट पहना है तो हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रेसलेट पहन ले। अगर दीपिका पादुकोण ने पर्टिकुलर कोई ड्रेस पहना है तो हमें अपने वेडिंग में वो ड्रेस पहनना है। फ्रेंड्स, आप जो कॉपी करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ और सिर्फ बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स को कॉपी कर रहे हैं? मतलब कि आप सामने वाले की जो एक्चुअल महानता है, जो उसकी अंदर की क्वालिटीज है, उसे तो कॉपी शायद कर ही नहीं पा रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आप उनके मोबाइल फोन को, उनके कपड़ों को, उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी कर पाते हैं। और इसे मैं कहता हूं शो ऑफ करना। आप जितना ज्यादा शो ऑफ करेंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा डेप्रीशिएटिंग चीजों में बढ़ते जाएगा। डेप्रीशिएटिंग चीजें मतलब कि आप महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, महंगा मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग या मेकअप कर सकते हैं। उससे आप कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े आदमी की तरह दिखेंगे सही, मगर आपको नहीं लगता कि वो आपकी जेब खाली कर रहा है। आपको रेगुलर ऑफर्स मिलते होंगे ऑनलाइन पर 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, लेकिन चलिए यहां पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं। आपने पिछले महीने जो भी शॉपिंग किया उसका लिस्ट बनाइए। रियली उसका टाइम निकाल करके लिस्ट बनाइए जो पिछले महीने आपने शॉपिंग किया। एक पेन भी खरीदा तो वो भी लिखिए कितने रुपए में खरीदा। अगर आपने पेट्रोल में खर्चा किया तो पेट्रोल का कितना आपका बिल आया वो लिखिए। अगर आपने कोई स्कूल की फीस पे की तो वो लिखिए। अगर आपने कपड़े खरीदे वो लिखिए। जो भी आपने शॉपिंग किया लिखिए। अब एक बार वो लिस्ट रेडी हो जाए, उसके बाजू में आपको एक रिमार्क लिखना है, N या फिर E। N stands for need, E stands for emotion। अपने आप को सवाल पूछिए कि आपका ज्यादातर शॉपिंग जरूरत से, नीड की वजह से हो रहा है या फिर इमोशन की वजह से हो रहा है, भावनाओं में आकर हो रहा है। और ज्यादातर लोग रियलाइज करेंगे इस लिस्ट को बना करके कि हमारा 80% शॉपिंग या खर्चा सिर्फ इमोशन की वजह से खड़ा हो रहा है। मतलब कि अगर हमने नया शर्ट खरीदा तो ऐसा नहीं था कि हमारे वार्डरोब में शर्ट की कमी थी, मगर कोई स्पेशल ऑफर आ गया या फिर हमारा बर्थडे आ गया और सिर्फ इमोशन की वजह से हमने वो नया शर्ट खरीद लिया। या फिर एक पेन भी खरीदा तो 5 रुपए का पेन लिखने के लिए काफी था, लेकिन 150 रुपए का पार्कर खरीदा तो इमोशन में आकर खरीदा। जितना ज्यादा आप इमोशन में आकर शॉपिंग कर रहे हैं, आपको जो आप कमा रहे हैं वो कम पड़ने वाला है। क्योंकि दुनिया में अमीर से अमीर इंसान ने इतना नहीं कमाया है कि वो इमोशन में आकर के दुनिया की सारी चीजें खरीद सकता है। और इसीलिए पहले तो मिनिमलिज्म को समझिए। अपने आप को सवाल कीजिए कि आपको क्या एक्चुअली उस चीज की जरूरत भी है। फ्रेंड्स, आप कभी भी मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स को भी देखेंगे तो काफी बार आप उनको सिंपल कपड़ों में देखेंगे। मार्क जुकरबर्ग हर दिन सेम टी शर्ट और जीन्स पहनकर जाते हैं, मतलब कि कोई अलग डिजाइन नहीं, कोई अलग कलर नहीं। या फिर अगर आप बिल गेट्स को कहीं देखेंगे तो आपको वो बहुत ही सिंपल इंसान नजर आएंगे। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कितना भी पैसा कमा ले, मगर सिर्फ ब्रांड के पीछे, फैशन के पीछे या ऐसी जगहों पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं जिसका रिटर्न वैल्यू कुछ भी ना हो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में पैसों को लेकर स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि कमाई 98 और खर्चा 1 रुपया। और इसीलिए कितना भी आप कमा ले, कितने भी बड़े बिजनेसेस बना ले या कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए, वो कम ही पड़ने वाला है इस सोच के द्वारा। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अब से आपका सारा शॉपिंग सिर्फ जरूरत पर होगा, नीड पर होगा। इमोशन को हटाइए तब तक कि जब तक आप मल्टीप्लाइड वेल्थ एक्यूमुलेट ना कर ले। आज से दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं और दुनिया के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल नीड है सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट कीजिए कि आज से आप क्या गलत शॉपिंग बंद कर रहे हैं, कौन से गलत खर्चे हैं जो रोक रहे हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो पैसा बचेगा, जो गलत खर्च में नहीं जा रहा, उसका उपयोग कहां करना, कहां अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, जो कल के वीडियो में आप देखेंगे। मगर अगर आप ऐसे ही बहुत अच्छे फॉर्मूलाज मुझसे सीखना चाहते हैं तो 9 घंटे से लंबा मैंने मनी एंड सक्सेस ऑनलाइन वर्कशॉप बनाया हुआ है, जिसमें अमीर से अमीर लोगों के मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं जो आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं।